हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में हमने देखा है कि स्टूडेंट्स कुछ कई बार कंफ्यूज रहते हैं, इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले मल्टीपल्स और फैक्टर्स इन दोनों कंसेप्ट को दोनों शब्दों में आपस में देखते हैं कि क्या अंतर है। मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनस, मतलब गुणा करके जो वैल्यू आती है। फैक्टर्स का जैसे आपको लग रहा है पता, फैक्टर्स का मतलब टुकड़े, पार्ट्स की बात है, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर ही है, गुणा के टुकड़े। ठीक है, गुणा करके जो हमारे पास वैल्यू आई होती है उसको बनाने वाले जो टुकड़े हैं उनको गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब गुणनस। ठीक है, अगर हम चलो शुरू कर देते हैं कि अगर मैं बात करूं कि 6 का थर्ड मल्टीपल, तो अब 6 फर्स्ट क्या होगा, 6 1 जा गुणा करके जो गुण का मतलब गुणा करके जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो जो 18 है वो हमारा क्या आ जाएगा, 6 का थर्ड मल्टीपल है। थर्ड मल्टीपल जो है 6 का क्या हो गया, 18 हो गया, मतलब 6 मल्टीप्लाई 3। अब ये जो 18 बना हमारा, ये गुणा करके वैल्यू आ गई है। इसको अभी गुणा करके जो गुणा करके 18 आया, किस किस को मल्टीप्लाई करके आया, 6 मतलब 3 जा 6 मल्टीप्लाई 3 18। तो ये तुम्हारा गुणज है, 6 का तीसरा गुणज, थर्ड मल्टीपल ऑफ 6। बट अगर हम इस गुणा करके जो वैल्यू आई हमारे पास, इसको बनाने वाले टुकड़े हैं, फैक्टर है, वो कौन कौन है, 6 एंड यहाँ 3। तो 6 और 3 क्या है, ये क्या है, इसके 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, सिर्फ 6 और 18 ही है, नहीं है फैक्टर्स। अब चेक करते हैं, हम अगर बात करेंगे 18 के सभी फैक्टर्स को लिखें जी, 18 के सभी फैक्टर की बात है। तो ऑल द फैक्टर्स, अब 18 को लिखने की बात है, सबसे पहले हम सभी संख्याओं को चेक करें 1 से। 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर है, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करके वही संख्या अगर कर ले तो फिर वो बन जाती है। तो 1 तो सभी का गुणा का टुकड़ा है, फैक्टर सभी का फैक्टर है। ठीक है, सभी नंबर्स का। उसके बाद चेक करें 2 से। 2 फैक्टर 18 का है या नहीं है, देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या 18 बन रहा है, हाँ जी, 2 9 जार 18 हो रहा है जी, इसलिए 2 भी है। 3 से चेक करेंगे तो 3 6 जार 18 भी है, 3 भी है। अब 4 से नहीं है जी, 4 से 18 नहीं बनेगा। ठीक है ना, उसका 5 से भी हमारा 18 नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम 6 से चेक करें तो 6 3 जार 18 बन रहा है जी। ठीक है, फिर 7 से नहीं बन पा रहा, अगर 7 का आप टेबल लोगे, ठीक है, 8 से नहीं होगा, फिर 9 से फिर से। ठीक है, 9 2 जार 18। उसके बाद जब 2 जा तक आ गई बात है, इसके बाद 1 जा से कौन होगा, फिर से 18 1 जा। ठीक है, 18। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं हमारे पास, 18 के सभी फैक्टर्स हैं। इनकी संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 18 के सभी फैक्टर्स की संख्या कितनी हुई आपकी, 6। इस बार भी इस तरह का ही प्रश्न आया था नवोदय में, कई बार आ जाते हैं। जैसे इस बार आया था 36 के सभी गुणनखंड की संख्या कितनी है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36। तो ये बात ये होगी। ठीक है, ऑल द फैक्टर, ये सारे के सारे फैक्टर। तो कई बार क्या होगा फिर कि अगर ये बात पूछ ले कि 18 के सिर्फ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। फैक्टर तो हमने लिख लिए, सभी फैक्टर 18 के हैं। प्राइम फैक्टर कौन, जो प्राइम प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन है, 1 तो है नहीं, अब पता ही है कि प्राइम नंबर्स कौन सी होती है, जिनके 2 फैक्टर होते हैं। 1 का तो 1 ही फैक्टर है, देखो। अब 2 के कितने हैं, 1 और 2 फैक्टर है, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया 18 का। 3 भी है, 1 और 3 इसके फैक्टर्स हैं, तो 3 भी प्राइम नंबर है। तो ये दो ही 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3। ठीक, अभाज्य गुणनखंड। बाकी इनको निकालने की भी आगे फिर तरीके रहते हैं फैक्टर्स निकालने के, लेकिन अभी आपको इस तरह से अगर आप समझ लें तो आपके लिए इतना भी अभी ये काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है, अभी ये तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा जो मेन मकसद था, मल्टीपल्स और फैक्टर्स में आप कंफ्यूज ना रहें। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, फैक्टर का मतलब टुकड़े। ठीक है, की संख्या को बनाने वाले गुणा के टुकड़े, मल्टीप्लाई के टुकड़े, वो है फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके बाद अब जो बात करेंगे आगे, एलसीएम और हमारा जो रहने वाला है एलसीएम और एचसीएफ।
इनको भी दोनों कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए तो हमने जो ये मल्टीपल फैक्टर्स है वो हमने शुरू किया है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आगे जब हम प्रश्न करेंगे उसमें निकालने की बात आएगी, भी एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, तो क्या निकालो? एलसीएम का मतलब कुछ संख्याएं दी होगी, प्रैक्टिकली हम कर लेंगे, उनका क्या निकालना हमने? लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उन संख्याओं का जो सब का हो, एम का मतलब मल्टीपल मतलब गुणज हो, वो निकालना है। उसके 2-3 तरीके हम आपको बताएंगे। बाकी एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कौन सा? कॉमन, जो सबका हो, बड़ा हो लेकिन सबका हो, कॉमन हो, क्या? फैक्टर। उसको निकालने की बात आगे आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक नंबर ले लेता हूँ, 2 नंबर लिए मैंने 8 और 12। इनका है एलसीएम भी निकालेंगे और इनका ही हम क्या निकालेंगे आगे? 8 और 12 का ही एचसीएफ भी निकालेंगे। हर तरीके से आपको बता देंगे। ठीक है, अब अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि भी एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है, फिर जब जरूरत कब किसकी क्या पड़ेगी उसके लिए हम आगे बात करेंगे। उसके लिए इसके बाद हमने आपके लिए वर्कशीट भी हम लेकर आए हैं। अब यहाँ क्या बात है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। संख्या हमारे पास कितनी है? 2 संख्याएं, 8 और 12। तो 8 और 12 की यहाँ बात है। सबसे पहले तो हम चेक कर लें ऑल जो मल्टीपल्स, उस मेथड है उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे 8 के जो मल्टीपल्स की बात है, 8 है, 16 है, फिर 24 है, 32 है, और इसी तरह से आगे ये मल्टीपल्स हमारे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद 12 के देखेंगे। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, इस तरह से आगे आगे फिर ये भी चलते रहेंगे। लेकिन जो बात पूछी है यहाँ एलसीएम की बात, वो हमें मिल गया है। कौन? 24। ये जो क्या है, ये दोनों का जो है क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल है जो मिल गया है। कॉमन का मतलब जो दोनों का है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो 8 और 12 की बात क्या है? अब यहाँ एचसीएफ की बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है। इसका मतलब फैक्टर निकालने की बात है। यहाँ काय की बात थी? मल्टीपल्स की बात थी। तो मल्टीपल लिख लिया हमने, उसके बाद हमने चेक कर लिया कि भी ये हमारा कॉमन लिस्ट मल्टीपल है। लेकिन यहाँ क्या निकालने की बात है? फैक्टरों की बात है। तो पहले हमें दोनों इस नंबर्स के फैक्टर लिख लेंगे। फैक्टर मतलब टुकड़े। तो 8 के फैक्टर्स लिखे हम कौन कौन से हैं? तो एक 8 को बनाने वाला सबसे पहले 1 तो सबका फैक्टर होता है, ये 1 है। देखो 2 भी है, 2 4 जा 3 नहीं है, देखो 4 है। 4 2 जा के बाद 2 जा के बाद फिर 1 जा आएगा, कौन आएगा? 8। तो ये सभी फैक्टर्स हैं 8 के, ये तो सभी फैक्टर्स हैं, इसके सिवाय तो कोई फैक्टर है नहीं। इसके बाद 12 के फैक्टर लिख लेते हैं। 1 तो सबका है ही है, फिर 2 भी है, 2 6 जा 12, फिर 3 भी है, 3 4 जा 12, तो 4 भी है। ठीक है, 4 के बाद 5 नहीं है, फिर 6 2 जा 12 6 है, फिर 12 1 जा आपका 12 भी हो जाएगा। लेकिन ये तो हमने सब फैक्टर्स यहाँ लिख लिए। फैक्टर मेथड्स के हिसाब से हम यहाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं। पूछा कौन सा है? हाईएस्ट। हाईएस्ट चाहिए किसका? दोनों का, दोनों ही नंबर का, क्योंकि कॉमन पूछा है। कॉमन का मतलब जो सबका हो। तो ये देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन है तो कॉमन लेकिन छोटा है। हमसे पूछा है सबसे बड़ा, हाईएस्ट। यहाँ 2 यहाँ भी है, यहाँ 2 यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद लेकिन और आगे चेक करते हैं। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो आगे देखो कोई मिल नहीं रहा है, फिर देखो इसका मतलब तो इनका जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 4। 4 हमारा दोनों ही नंबर का एचसीएफ होगा। ये तो वाकई मतलब हमने इस तरह से ये मल्टीपल लिखे, एचसीएफ फैक्टर लिखे और एचसीएफ लिख लिया। लेकिन जब हमारे पास आगे बड़ी नंबर्स होगी तो हम वहाँ फिर ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने फिर क्या करेंगे? एलसीएम के लिए फैक्टर मेथड सबसे, ठीक है, फैक्टर मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे आप जानते हैं, इस तरह से आप जानते हैं। हम क्या कर लेंगे? 8 और 12 को इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा ही क्या है? लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले इनको प्राइम इसके फैक्टरों में तोड़ देंगे, उनको फिर इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ। अगर मैं मान ली यहाँ बात करता हूँ, ये थोड़ा सा अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। अगर मैं पूछूँ कि भी 3 और 4 या 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसके लिए तुम्हें देना पड़ेगा 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये तो मल्टीपल गए, 4, 8, 12, तो 12 में मिल गए। कहाँ मिल गई ये, कम से कम कहाँ मिल गया इनका, तो एलसीएम क्या होगा, वो 12 होगा। जैसे हम मल्टीपल्स को आगे बढ़ाया, छोटी संख्या तो ऐसे ही बच्चों को पता लग जाती है, वो ऐसा कुछ करने की उनको जरूरत नहीं होती है, फटाफट लग जाता है पता। ठीक है ना, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भी 3 और 4 का जो एलसीएम वो 12 है। ठीक है, अब हमने सीधा क्या किया, अगर हम मल्टीपल लेकर के भी 12 भी आया, देखो 3, 6, 9, 12। अगर इसके हम चेक करें, हाँ इसकी बात करो, ये 3 का क्या है, 3, 3, 6, 9, 12, फिर उसके बाद 4, 8, 12, तो 12 दोनों का आ गया। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा, 3 और 4 के आपस में जो वो यहाँ फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, को प्राइम नंबर जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा पीछे भी, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी 12 आ गया। तो एलसीएम भी यहाँ क्या करेंगे हम, जब तक कोई टूटेगा तब तक हम तोड़ेंगे, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उनको इकट्ठा कर लेंगे, तो प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। तो ये एलसीएम का जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड को कहते हैं। फैक्टर कर लेंगे, वो तोड़ेंगे, जहाँ तक टूटेंगे सभी को तोड़ देंगे, और फिर लास्ट में इनको फिर इकट्ठा कर देंगे, वो हमारा लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ चेक करने की बात आती है, वो कहाँ से उठ चलेंगे हम, सबसे पहले 2 से, क्यों हमने लेना ही है प्राइम। ठीक है, 1 से अगर लेंगे तो फिर बस फिर से वही आ जाएगा। 1 अगर फैक्टर 1 में तोड़ेंगे तो दोबारा हमारे पास 1, 8 ही आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इसलिए 1 से नहीं लेंगे तो 2 से। 2 के जब तक 2 से चलता रहेगा तब तक 2 से, फिर 3 से, 4 से, इस तरह 4 तो नहीं लेंगे। फिर हमने करना क्या, जब प्राइम फैक्टर की बात है 2, 3, 5 उनको पकड़ेंगे हम। ठीक है, तो 2 से पकड़ेंगे, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, तोड़ते जाएंगे जब तक टूटेंगे। ठीक है, 2 से अभी फिर से लग रहा है, तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, फिर से 2 से हो रहा है, 2 1 जार 2, 3 को नहीं लग रहा, 3 से 10 लिख लिया। अब देखो 2 से किसी का फैक्टर नहीं है, तो 3 से हम चेक करेंगे, 1 तक हम आएंगे, तोड़ते 3 1 जार 3, तो ये हो गया हमारा। अब इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, एलसीएम की बात आ जाएगी। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको इकट्ठा कर लेंगे, 2 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार यहाँ हमारे पास 24, वो जैसे हमारे पास अभी भी यहाँ आया था 24। ठीक है, इसको लिख लो चाहे 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना बन गया आपका ये, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। ठीक है, अब ये तो एलसीएम की बात होगी इस तरह से। ठीक है, दूसरी तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, एक आप ये भी चेक कर सकते थे सीधा ही, ये छोटी नंबर है, तो ये तो आप यहाँ आपको टेबल आते हैं, यहाँ ऐसे भी आपको पता लग जाता है कि 8, 16, 24, 30, 32, 48 का ले जाके टेबल, 12 का 12 1 जा 12 24 दिख रहा है, 24 में मिल गए। अब जिनके टेबल्स क्लियर होने तो ये ऐसे ही दिख जाएगा मल्टीपल्स। ठीक है, ये सारा कुछ करने से पहले आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आइए अब बात करते हैं इन दो नंबर के एचसीएफ को निकालने के बारे में। एचसीएफ के लिए भी हम सबसे पहले हम ये फैक्टर मेथड ही करेंगे, लेकिन एचसीएफ में क्या है, हमें कॉमन फैक्टर ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, हमें कॉमन फैक्टर की बात आती है। अगर हम लिखूँ मैं 8 और 12, सेम इस तरह से मैं लाइन मार दूंगा, देखो। लेकिन हमें यहाँ तो मैंने सबको तोड़ करके, फिर जैसे हमने कहा कि मल्टीप्लाई करके हमने वो प्राइम फैक्टर निकाले, और उनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल वो बन जाएगा। कॉमन मल्टीपल जैसे यहाँ से आगे टूटेंगे नहीं है, इसका मतलब इससे जैसे हमने ये 2 2 2 2 3 मल्टीपल, इससे कम इनका मतलब कॉमन मल्टीपल्स फिर नहीं होगा। ठीक है, सब कॉमन, तो इनके जब हमने इनको तोड़ा। लेकिन जब एचसीएफ की बात आती है, इसमें हमने करना क्या है, हमने वही फैक्टर लेने हैं जो कॉमन है। ठीक है, जब कॉमन नहीं मिलेंगे हम वहाँ स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, चेक हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ चेक किया था 2 से, तो 2 से चेक करेंगे, 1 से तो नहीं करेंगे, 1 से करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। 1 तो सबको फैक्टर, 2 से चेक किया, हाँ वो हमने वही संख्या पकड़नी है जो सबका फैक्टर है। अगर हम 2 चेक करेंगे तो पहले देख लेंगे कि 2 दोनों का फैक्टर है, हाँ जी है, तो 2 से हम फिर तोड़ सकते हैं। 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। फिर से चेक करें 2 दोनों का फैक्टर है क्या, कॉमन फैक्टर है, तो हम लेते रहेंगे कॉमन फैक्टर में से 2 से ले लेते हैं। 2 2 जार
4, 2 3 जार 6। अब देखो क्या 2 दोनों का फैक्टर है? नहीं है जी। या 3 दोनों का फैक्टर है? नहीं है जी। बस हम स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब जो एच सी एफ रहेगा यहाँ, एच सी एफ क्या, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया हमारे पास? 4। जैसा कि आपको यहाँ हमने यहाँ निकला है पहले इस ऑल फैक्टर मेथड में, जब हमने चेक किया था। तो 8 और 12 का जो हमारा पास एच सी एफ रहेगा वो गया है हमारे पास 4 है। ठीक है। लेकिन एच सी एफ का फिर आपका अगला जो मेथड रहता है, शुरू में आपने जरूर इस तरह से आपने फॉलो करना है। ठीक है। अपने कंसेप्ट को बनाने के लिए, छोटी संख्याओं के लिए, उससे आपका फिर एक कंसेप्ट बन जाएगा। उसके बाद वो डिवीजन मेथड रहता है आपका एचसीएफ का। अगर हम करें कि भाग विधि, उसमें होता क्या है कि जो सबसे छोटी नंबर है उससे हम फिर उससे बड़े वाली को डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 8 छोटा है, इसको, और जो लास्ट में डिवाइड करते करते 0 बना देगी वो संख्या हमारी जो है एचसीएफ हो जाएगी। पर यहाँ होता क्या है कि पूरा पूरा डिवाइड हमें पढ़ना, पूरा पूरा टेबल पढ़ना पड़ेगा 12 के लिए। तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 ज़्यादा हो गया, 8 1 जार 8 माइनस कर लेंगे। 12 से 8 गया 4, अब 4 बच गया, इससे किसी को पीछे वाले नंबर को कर देंगे। ठीक है। क्या हमारे पास 8 है, फिर से पढ़ेंगे टेबल। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो किसने 0 कर दिया? 8। जब 8 4 से हम डिवाइड किया 8 को, तो उससे फिर हमारे पास 0 हो गया। जिसने लास्ट में 0 किया वो हमारा फैक्टर हो गया हाईएस्ट। तो यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। ठीक है। तो ये हमारा डिवीजन मेथड है, ये कॉमन फैक्टर मेथड है। ठीक है। लेकिन हमने शुरू में इस तरह से चलना है, छोटी संख्याओं से। ये इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए। और एलसीएम की जहाँ तक बात आई, ये भी आपको पता इस तरह से होना चाहिए। बाकी हम इसके बाद, ये तो आपको तीनों ही चीज़ों का पता लग गया होगा। अब हम आपके लिए वर्कशीट लेकर आए हैं। वर्कशीट में भी हम आपको साथ में समझाने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों का जो यूज़ किस तरह से होता है। बाकी और भी हम वर्कशीट में अभी आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, लेकिन एक बार हम चाहेंगे कि हमारे सभी जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है। तो आइए आप बात करते हैं वर्कशीट जो हमने आपके लिए ला कर यहाँ रखी है। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 45। अब यहीं से अब एचसीएफ की बात है, मतलब फैक्टर की बात है। कौन सा फैक्टर जी? हाईएस्ट फैक्टर। हाईएस्ट तो है बट कॉमन भी होना चाहिए 18 और 45 का। अब यहाँ तो अगर ऑल फैक्टर वो तो उस तरह से तो आपको लंबा भी आपका प्रश्न जाएगा। तो आपको करना क्या है, वो ये आपने कॉमन फैक्टर मेथड यहाँ ले सकते हैं, छोटी नंबर है। ठीक है। अब आप डिवीजन मेथड भी ले सकते हैं, सीधा 18 का टेबल पर करके, फिर वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी कहा प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको कर ही लेते हैं इसको भी। जैसे अगर हम बात करें इसकी, आपके सामने इसको कर ही लेते हैं। उसी तरह से 18 और 45 का, अब 18 और 45, 18 और 45 का हम वही कॉमन फैक्टर मेथड से ले रहे हैं पहले। ठीक है। तो फिर से हम वही बात है, हम चेक करेंगे कि 2 से क्या 2 दोनों का फैक्टर है। हमने आपको डिविजिबिलिटी देखो बताई है। ठीक है। 2 से तो दोनों विभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 से विभाजित होने के लिए 1 स्पेस में क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 0। तो यहाँ 8 तो है बट यहाँ उनमें से कोई नहीं है। इसका मतलब फिर से 2 से नहीं, 2 इनका दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने सीधे किससे? 3 से चेक करते हैं। हाँ 3 से तो लग रहा है, आपको पता है। ठीक है। 3 के लिए मैंने बताया सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है। वैसे ऐसे भी आपको टेबल्स आपको आते हैं। तो ये तो 3 से दोनों डिवाइड होने वाले हैं, तो 3 दोनों का कॉमन फैक्टर तो 3 से लेंगे हम। तो 3 6 जार 18, यहाँ 15 3 जार 45। तो फिर से 3 से चेक कर रहे थे हम, तो 3 से हम फिर से चेक करें। 3, हाँ दोनों का फैक्टर है अभी भी 3 से। 3 2 जार 6, तो यहाँ हो गया 3 5 जार 15। अब देखो, अब जो है कोई भी नंबर इन कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों का 1 के सिवाय। 1 तो सबका है ही है, 1 तो आपको जानते हैं, 1 सभी संख्याओं का फैक्टर है। तो 1 के सिवाय कोई भी यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं है। दोनों ही प्राइम नंबर भी हैं साथ में, ये भी आप जानते हैं। इनके तो 2 ही फैक्टर मिलते नहीं कभी साथ में, आपस में ये को प्राइम भी है। तो हमारा सवाल यहीं स्टॉप हो गया। इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर थे वो क्या थे? इसका जो एचसीएफ हो गया आपको बताइए, 3 × 3 = 9। ये तुम्हारा ये बड़ा मेथड हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था आपका डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या है? छोटी संख्या से बड़ी को हम तोड़ेंगे
45। तो पूरा पूरा टेबल पढ़ना पड़ेगा अभी। 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, 18 3 जार हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए आपको 18 2 जार 36 माइनस कर देते हैं। हमारे पास आ जाता है यहाँ 9। तो 9 से चेक करेंगे हम किसको अब पीछे, हाँ 18 को। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। तो किसने जीरो कर दिया, 9 ने। इस 9 ने जीरो कर दिया, इसका मतलब ये जो है इनका क्या हो गया, HCF 18 और 45 का। ठीक है ध्यान रखना आपने यहाँ वो जो ऑल फैक्टर मेथड है वो आपने यूज़ नहीं करना, वो तो समझने के लिए 18 के सभी फैक्टर्स। बट हाँ आने चाहिए आपको वो, आने चाहिए आपको वो 18 के सभी फैक्टर्स कौन है, फिर से आपको वो भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से 45 के वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम बताएंगे आपको फैक्टर निकालने के तरीके, वो भी हम आपको बताएंगे आगे से अगले वीडियोज़ में। लेकिन अभी हम ये जो आपको बताएंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, HCF हो गए। नेक्स्ट अब बात करेंगे आपका LCM की बात आ गई। यहाँ फाइंड द LCM ऑफ 15 20 एंड 30। अब LCM की बात है, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल की बात हो रही है, गुणज की बात है। ठीक है, तो निकालना क्या, आपके पास 2-3 मेथड्स हैं। ठीक है, वो अगर आप देखेंगे ऑल मल्टीपल्स मेथड अगर लेंगे तो भी आपको वो मतलब लंबा लग जाएगा। तो यहाँ तो आपको वो प्राइम फैक्टर मेथड आपने वो ही लेना आपने। लेकिन ये ऐसे भी कई बार जिनके टेबल तेज है बच्चों के, यहाँ देखो अब ऐसे ही ले जाए 15 30 15 30 45 60। ठीक है, 20 40 60 30 60, तो दिख रहा है कि 60 होगा। यहीं से हमें लग गया पता 60 LCM होगा। देखो मल्टीपल जैसे हम लेंगे 15 50 50 30, मैं तो 15 का टेबल ले रहा हूँ। 15 1 जार 15 15 30 15 3 45 15 4 जार 60 20 1 जार 20 2 जार 40 20 जार 60 30 जार 30 32 जार 60। इसका मतलब 60 में ये मिल गया, जो सबसे पहले मिल गया वो इनका लिस्ट होगा। कॉमन कॉमन तीनों का है वो 60। ठीक है, बाकी निकाल के देख लेते हैं इधर। जैसे 15 20 30, तो वही अब 2 से यहाँ तो हमने सबको तोड़ना है LCM में। हाँ LCM में सबको तोड़ेंगे, इतना कर रखना। और HCF में हम क्या करेंगे, कॉमन कॉमन फैक्टर ही लेते हैं। ठीक है, 2 से देखें 15 को 2 निकला, अभी हम नहीं छेड़ेंगे। 20 को 10 2 जार 30 को 15 2 जार। ठीक है, दोबारा 2 से जब तक होता रहेगा जो करते रहेंगे। 5 2 जार 10, यहाँ 15 को नहीं हो रहा है। अब 2 से किसी का हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 किसी का फैक्टर नहीं है, तो हम 3 से करेंगे। हाँ 3 से हो रहा है, एकदम 5 को नहीं भागना, 3 से लिख देंगे। 3 5 जार 15, 5 को नहीं हो रहा है, 3 5 जार यहाँ 15। अब 5 से देख लेंगे, फिर 1 जा हो रहा है, 1 जा 1 जा, ये हो गया हमारा LCM। अब LCM इक्वल टू जो भी आ जाता है आपका 2 × 2 2 2 जा 4 4 से 12 12 5 जार 60 2 × 2 × 3 × 5 इक्वल टू 60। फिर से वही बात आ गई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे नंबर, हाँ यहाँ बात करने वाले हम अब आप आपके लिए नंबर 3 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 36 एंड 48 कंप्लीटली। अब देखो यहाँ अभी तक तो भी डायरेक्ट आपको बताया था कि HCF निकालो LCM निकालो, लेकिन यहाँ हमने पता खुद लगाना है अब कि हमें कौन सा यहाँ ऑपरेशन पकड़ना है। LCM का जरूरत पड़ी हमें या HCF की जरूरत पड़ी, आइए देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 36 एंड 48 कंप्लीटली। बड़े से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या की बात है, बड़ी से बड़ी संख्या आपने पता करनी है जो विभाजित कर जाती है, बांट देती है 36 को और 48 को कंप्लीटली, दोनों को। अब इन दोनों को वो बांट सकती है या उससे इन दोनों को भाग लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों को वो विभाजित कर देती है, 36 को भी वो विभाजित कर सकती है और कंप्लीटली, और 48 को भी। जब बांटने की बात है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं की किसकी बात है, फैक्टर्स की बात, टुकड़े की बात है। ठीक है, बांटने की बात है। ठीक है ना, जब बांटने की बात है तो फैक्टर्स की बात है, बांटने के लिए फैक्टर्स होंगे। ठीक है ना, कौन सा फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है समझना है। तो 36 और 48 का आपको अब क्या निकालना है, HCF आपको उसी तरह से आप निकाल सकते हो, कॉमन फैक्टर मेथड,
कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिवीजन मेथड भी आपने अप्लाई करते रहना जो हमने बताया। तो ये बात हमने क्या पकड़ना है, उसे चेक करेंगे अगर 2 दोनों को कॉमन फैक्टर है। हाँ जी है, 2 है तो 18 2 जार 36, 24 2 जार ये हमारा 48 हो जाता है। फिर से 2 से लग रहा है तो वो 9 2 जार 18, 12 2 जार 24। अब 2 जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 से हम चेक नहीं करेंगे, 3 से चेक कर लेते हैं। अब 3, हाँ 3 से लग पा रहा है तो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। बस यहाँ हम स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से आगे कोई भी अब कॉमन फैक्टर नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारा अचीव हो जाएगा। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो 12 जो है वो सबसे बड़ा संख्या है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 एंड 45। अब देखो यहाँ क्या करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर। यहाँ तो क्लियर हो गई, छोटी छोटी संख्या हमने ज्ञात करनी है। आगे क्या, कौन सी छोटी संख्या, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, जो पूरी तरह से डिविजिबल है, विभाजित हो जाती है किससे, 36 से भी और 45 से भी। अब वो कौन संख्या है, 36 का टेबल पढ़ेंगे हम तो उससे भी वो विभाजित हो जाएगी। 45 का टेबल पढ़ेंगे उससे भी वो विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 36 से कौन सी संख्या हमेशा विभाजित होगी, किसी भी संख्या से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो उनका मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 36 से वही संख्याएं विभाजित होंगी पूरी तरह से कंप्लीट, जो आगे 36 के मल्टीपल्स में आएंगे, गुणज में आएंगे। ठीक है, तो कौन सा मल्टीपल होना चाहिए, इन दोनों का भी होना चाहिए, इन दोनों का कॉमन की बात है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 एंड 45, दोनों से डिवाइड होने की बात है। और साथ में लिस्ट कौन होगा, जो सबसे पहले आ जाएगी संख्या इन दोनों के मल्टीपल में। इसका मतलब दोनों के मल्टीपल्स की बात है। कौन सा मल्टीपल, LCM, लिस्ट का छोटी चाहिए, कॉमन चाहिए, मल्टीपल का तो हमें पता लग गया कि मल्टीपल निकालना पड़ेगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीपल। ठीक है, तो 36 और 45 का आपको यहाँ क्या निकालना है, अब LCM निकालना है। ये आप स्वयं कर लेंगे। ये देखो 2 से हम 2 से उठा हो पा रहा है, 2 से उसी तरह चलेंगे। 18 2 से चलो कर लेते हैं। 45 को टेबल नहीं लग रहा है, 8 2 से भी लग रहा है, 9 2 18, 45 को नहीं लग रहा है। अब देखो 2 से नहीं लग रहा है तो 3 से चेक करेंगे, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 15 3 जा, फिर दोबारा 3 से भी हो पा रहा है, 3 5 और इस बार 5 से, इस बार आपने इकट्ठा करना है। 2 2 4, 4 12, 12 3 जार 36, 36 5 जार, वो आपने जो भी है आपको आपने यहाँ ये कैलकुलेट करके करना है। ठीक है, इस तरह से LCM आपने निकालना है। ठीक है, बाकी आप स्वयं कर लेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में, विच नंबर इज द मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। ये हमने आसान सी बातें आपको दे दी हैं। विच नंबर इज द मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स, सब संख्याओं का मल्टीपल। तो एकमात्र वो होल नंबर है, वो क्या आपका 0 है। ठीक है, 0 किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 0 0, 10 मल्टीप्लाई 0 0, तो 0 सभी का मल्टीपल है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच नंबर इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर, सभी संख्याओं का फैक्टर। जैसे हमने कहा कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, 4 बेल्स रिंग एट इक्वल इंटरवल, 4 घंटियाँ बराबर अंतराल से बजती हैं। पहली बजती है 5 मिनट के बाद, दूसरी 6 मिनट के बाद, तीसरी 8 मिनट के बाद, और चौथी 10 मिनट्स के बाद। वो रिस्पेक्टिवली लगातार ऐसे बजती रहती हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल रिंग टुगेदर इफ़ दे स्टार्ट रिंगिंग एट 4। अगर वो 4 बजे उन्होंने बजना शुरू कर दिया, सब में चारों घंटियों में टन की आवाज़ हो गई, इसके बाद वो कब इकट्ठी बजेंगी। तो ऐसे तो है कि जाएंगे तो, क्योंकि 5 सब जो है मतलब 5 मिनट के कई एक पहली बजती है 5 मिनट के बाद, दूसरी 6 मिनट के बाद, और तीसरी 8 मिनट के बाद, और हमारी चौथी 10 मिनट के बाद बजती हैं। ये तो इसी इंटरवल आगे जाएंगी। 4 बजे अभी ये बज गई हैं इकट्ठी, सॉरी। तो आगे अभी ये कब इकट्ठी बजेंगी, तो मिनट, ये ध्यान रखना आपने, ये मिनट की बात है। तो हमने क्या निकालना है, इकट्ठी जहाँ इनका मतलब मल्टीपल मिल जाएंगे।
क्योंकि ये तो अपने मल्टीपल में चलेगा, 5 अपने मल्टीपल में चलेगा, 6 अपने मल्टीपल में चलेगा आगे, 8 अपने मल्टीपल में जाएगा, 10 अपने मल्टीपल में जाएगा, जहाँ ये मिल जाएगी। तो क्या निकालना इनका हमने, इसके बाद 4 के बाद वो कब बजेंगी, जब वो पहली बार आगे उनके मल्टीपल मिल जाए। मतलब हमने क्या निकालना है, LCM। इनका भी क्या निकालना, हमने LCM निकालेंगे। आप 5, 6, 8 और यहाँ 10 का LCM निकाल दो और फिर देखते हैं उतने मिनट हो जाएंगे आगे। तो 2 से चेक करेंगे, 5 को नहीं पा रहा, ये हमारा 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, बाकी 5 3 2 2 4, 5 को नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ 2 से चेक कर लेंगे भी, 2 1 यहाँ 5। अब 3 से अगर चेक कर लें, ठीक है, 2 से अब हमारा डिवाइड करते हुए खत्म हो चुके बाद 5 को नहीं लग पा रहा है, 3 1 3 और खत्म है 5। हमारा 5 से इसको हम शॉर्ट कर देंगे, ये 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 ठीक है। फिर देखते हैं, कैलकुलेट करते वक्त आप चेक करना फटाफट, जैसे आपको आसान लगे यहाँ से आप उठा सकते हैं। 5 3 15, 15 2 30, 32 जाओगे 60, 62 जाओगे आपका 120, ठीक है, 120 मिनट बाद, ठीक है। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 43 120। अब जैसे मर्जी अपने कैलकुलेशन को आपने आसान बनाना है। हम आपके लिए एक कैलकुलेशन से संबंधित भी एक वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को क्विक करें, ठीक है। तो जैसे भी आपको आसान लगे उस तरह से संख्याओं को पकड़ना है जहाँ से हमें आसान बन जाए, ठीक है। जैसे मैंने किया यहाँ से 5 2 10, यहाँ से, पर वो आपको जैसे भी उठाना आपने, ठीक है, जैसे भी आपको ईजी लगे। तो ये आपका इसका जैसे हमने एलसीएम निकाला तो कितना आ रहा है 120। तो 120 का मिनट की बात है तो मिनट ही आए। 120 मिनट बाद, 120 मिनट बाद मतलब कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। आपको पता ही है 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो 120 आवर का 2 आवर हो गए, तो 2 आवर बाद वो कितने बजे, अब 6 बजे अब वो इकट्ठा बजने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ अब आपका जो ये रहने वाला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मोहन wants to divide 84 balls and 180 bats among some boys। कि मोहन बांटना चाहता है 84 बाल्स हैं और 180 बैट्स हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स या बॉयज़ में वो बांटना चाहता है, ठीक है। तो बांटने की बात है, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। मोहन वांट्स टू डिवाइड 84 balls and 180 bats among some boys। What will be the maximum number of boys? बॉयज़ की अधिकतम संख्या क्या होगी? Who will get equal number of balls and bats? बॉयज़ की मैक्सिमम नंबर, साथ में वो नंबर जिनको वो बराबर मात्रा में क्या मिल जाए, बैट भी मिल जाए और बाल भी मिल जाए। है तो बात क्या है, बांटने की बात। ये दो, एक 180 बैट्स और 84 हमें बाल्स को बांटना है। बांटना मतलब फैक्टर निकालने की बात है, फैक्टर की बात है। फैक्टर में कौन सा, मैक्सिमम बताया है और इक्वली, साथ में इक्वली, कॉमन ही बोला, बराबर आना चाहिए, कॉमन की बात है। तो क्या किसकी बात है, HCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर का बांटने के बाद कैसा, कॉमन और हाईएस्ट होना चाहिए, तो HCM निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है। 84 और किसका, आपका 180 का, तो वही मैथड हम ले लेंगे अभी। 2 से लग पा, 2 दोनों का फैक्टर है। अगर 84 तक आप नहीं कर पा रहे तो आप जैसा कि आप जानते हैं 2 4 8, 2 2 4, इस तरह से आप कर सकते तोड़ के, 9 2 18, इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 से फिर से हो पा रहा है तो 21 2 यहाँ से अगर 90 तक नहीं टेबल ले जा पा रहे हैं तो तोड़ की बात कर सकते हो। यहाँ 2 का टेबल 4 2 8, 1 बच गया तो 5 2 10, इस तरह से भी आप दे सकते हैं। अब देखो 2 अब दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम यहाँ चेक करेंगे 3 से, 3 है जी, 3 7 3 21, 15 3 ठीक है। तो आई थिंक अब यहाँ से आगे हमारा कॉमन फैक्टर कोई नहीं मिल पा रहा है, तो यही इसका हो जाएगा HCF। 2 2 4, 4 3 12। तो बच्चों की जो मैक्सिमम जो नंबर है वो क्या रहेगा, हमारा 12 रहेगा, जिनको बराबर मिल जाएंगे, ठीक है। 12 जो हमारे पास बच्चे हैं उनको 12 को 7 7 ये मिल जाएंगे बाल। तो उसी तरह से हमारा रह जाएगा ये बैट जो है 12 को बराबर यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है।
ठीक है, 15-15 ये हमारे ये मिल जाएंगे, मतलब इक्वल अमाउंट मिल गया। तो मैक्सिमम नंबर क्या बच्चों की वो रहेगी 12 रहेगी बॉयज़ की। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट जिसमें हमने आपसे बात करी मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में। आई होप आपको हमारी ये बात ज़रूर समझ में आएगी। अभी आगे हम आपके लिए बहुत से वर्कशीटों के साथ आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बार ज़रूर जो है मैथ्स में ये सारे के सारे जो हमारे ये टॉपिक्स हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन हम कोशिश करते हैं जब भी हमारे पास छुट्टी का डे रहता है तो हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो कभी हम एक से ज़्यादा वीडियो भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि समय के हिसाब से इसी तरह से हमें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें प्लीज़।